स्टार्ट। आज जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में बोर्ड के विद्यार्थियों के साथ हमारी एक बैठक हो रही है, जिससे हम परीक्षा की चर्चा के क्रम में परीक्षा की तैयारियां आप लोगों की कैसे चल रही है, पढ़ाई के दौरान कौन कौन सी समस्याओं का आपको भोगना पड़ रहा है और एग्जाम में बेहतर स्कोर करने के और कौन कौन से तरीके आप अपना रहे हैं, इसके विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आप पढ़ाई के समय कौन कौन सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और एग्जाम में बेहतर स्कोर करने के लिए आपने किस स्ट्रैटेजी को अपनाया है, आप अपने विचार हमसे साझा करें। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जामताड़ा कक्षा 9वीं का छात्र, मेरा नाम हकीम अंसारी है। सर, जब हम पढ़ते हैं किसी विषय को तो लगता है कि दूसरा विषय छूट गया, और जब उस विषय को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो लगता है तीसरा वाला छूट गया। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? ठीक है, आगे का सवाल बहुत बेहतर है और लगभग यही समस्या जो मैं मान के चलता हूँ कि सभी विद्यार्थियों की होती है। सबको लगता है कि ये पढ़ लिए तो उसमें सीख जाएंगे, वो पढ़ लिए तो उसमें सीख जाएंगे। तो लेकिन हमें ये मान के चलना है कि किसी एक विषय की एग्जाम तो है नहीं, इसलिए सभी विषयों पर हमें अच्छे स्कोर करने तो सबको समान रूप से टाइम देना होगा। तो सभी विषय हम एक साथ लेके चले, इसके लिए हमें जो है पूरे दिन को जो है अलग अलग स्लॉट में बांट लेना है कि इतने से इतने समय में हम इस विषय को पढ़ेंगे और सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। कम पढ़ेंगे तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक पढ़ेंगे, फिर अगले दिन उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग विषयों को समझेंगे तो ये हमारा और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय संभाजपुर जामताड़ा कक्षा 9 का छात्र हूँ और मेरा नाम सलामुल गफूर रहीम है। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कभी भी पढ़ाई के दौरान कभी बुक खोल के बैठते हैं तो कभी इधर का टेंशन आ जाता है, कभी उधर का परेशानी आ जाता है, ये जरा ये चीज़ है, वो चीज़ है। तो इस परेशानी से छोड़ने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी या फिर मतलब कर सकते हैं कि परेशानी से दूर हो? ये समस्या तो होगी क्योंकि हम मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, तो हमारे ऊपर कई सारी जिम्मेदारियाँ होती है, आसपास कई सारी घटनाएं घटती है जिससे हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है। क्योंकि हम बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो हमारा मेन गोल अभी जो है बोर्ड एग्जाम है। आप इस चीज़ों को जो है 1 महीने के लिए 20 दिन जो है समय बचा हुआ है, उतने समय के लिए आप भूल जाइए और सिर्फ आप उस गोल पे फोकस कीजिए, बोर्ड एग्जाम पे फोकस कीजिए क्योंकि उसमें आपको बेहतर स्कोर करना है। समस्याएं आएंगी जाएंगी, निरंतर ऐसा चलते रहेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम का समय जो है फिर दोबारा हम तो बेहतर ये है कि आपके लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित कीजिए और उसके मैं PMC जवाहर नवोदय विद्यालय जामताड़ा से कक्षा 9वीं का छात्र वेंकू कुमार महातो हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि सर, हम लोग अच्छे से पढ़ाई तो कर लेते एग्जाम से पहले, लेकिन जैसे हम लोग एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो स्ट्रेस की तरह हम लोग सारा भूल जाते हैं, हमें वो सब कुछ याद ही नहीं आता। तो इससे हम कैसे छुटकारा पाते? ये स्ट्रेस का एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमारे ऊपर विश्वास की कमी है, आत्मविश्वास कब आएगा? जब हमारी तैयारी बेहतर होती है। सबको लगता है कि हमने पढ़ाई तो कर ली है और जैसे ही एग्जाम आता है तो सारा पढ़ाई छूट हो जाता है। इसका मतलब कि आपने तैयारी बेहतर तरीके से नहीं की, आपने रिविजन नहीं किया, आपने क्वेश्चन को पहले जो है अटेम्प्ट नहीं किया। इस वजह से कोई नया प्रश्न आपके जैसे सामने आता है तो आप परेशान हो जाते हैं, सवाल भी समझने में आपको परेशानी होती है। तो अगर उसी तरह के सवाल जो है पहले 3-4 बार अटेम्प्ट किए होते तो ये समस्या नहीं आती। क्योंकि अभी आपके पास समय है, इस समस्या का समाधान अभी ही कर लो ताकि बोर्ड एग्जाम में ये समस्या नहीं। ठीक, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जामताड़ा की नियमित छात्रा हूँ। मेरा नाम रोशनी मंडल है। मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि जब हम एग्जाम देते हैं तो हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, क्या करने से टाइम मैनेज कर पाएंगे? गुड। टाइम मैनेजमेंट भी ज़्यादातर विद्यार्थियों की ये समस्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि एग्जाम के क्रम में समय मैनेजमेंट होने की वजह से बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आसान होते हैं पर समय के अभाव में हमसे छूट जाते हैं और इस वजह से हमारे स्कोर भी कम आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको एग्जाम्स में बैठने से पहले जो है उसी तरीके के प्रश्नों का
तो कोशिश करना है हल करने का लिमिटेड टाइम में। और एक बार जो आप प्रैक्टिस कर लिए रहोगे तो एग्जाम में ये परेशानी नहीं है, क्योंकि हर बार जो है प्रैक्टिस से आपका टाइम मैनेज होते जाएगा और ये समस्या भी दूर है। जवाहर नवोदय विद्यालय मेरा क्वेश्चन ये है कि हम एग्जाम की तैयारी मन में हमारा डर लगा रहता है कि एग्जाम कैसे आएगा कैसे आएगा क्वेश्चन आएगा और ये तो इसलिए एग्जाम के टाइम भी एग्जाम डर को खत्म करने का एक बेहतर तरीका ये है कि हम जो है थोड़ा सा मैं एक आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि एग्जाम्स में अभी महीने दिन है तो आप अभी से थोड़ा खुद को मेडिटेट करना शुरू करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करो, लंबी लंबी सांसें लो, खुली हवा में थोड़ा सा सुबह के समय में जो है आप टहलो। और उसके बाद जब आप पढ़ने बैठोगे तो आप देखोगे कि चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरीके से आ रही हैं। और जब आपको आने लगेगा, पढ़ाई समझ में आने लगेगा, तो आपका ये जो डर है ना ये भी समय खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आप जो है पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा मेडिटेशन भी किया करो, योगा किया करो, 24 घंटे में 10 मिनट तो समय दे सकते हो। तो बस इतना मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि योगा करो। ठीक।